सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती माता, आप वरदायिनी हैं और विद्या का आरंभ करके आपके वरदान की अभिलाषा है। हम सबको आपके द्वारा ज्ञान का वरदान प्राप्त हो, इसी भावना से शाश्वत तीर्थ अयोध्या में बैठकर गोमठ सार जीवकांड सार का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदुवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्चम। जीव द्रव्य के विशेष विस्तार को कहने के लिए 20 प्ररूपणाएं आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा कही गई हैं। उन 20 प्ररूपणाओं में सबसे पहले गुण जीवा पज्जति आदि कह करके और प्ररूपणाओं का शुभारंभ किया। पहली प्ररूपणा गुणस्थान है कि जिनमें जीव द्रव्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। कल आपने 14 गुणस्थानों में से प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान का वर्णन सुना, जाना, पढ़ा है। गाथा नंबर 7 के माध्यम से जाना। मिथ्यात्व के उदय से जो मिथ्यात्व रूप परिणाम आत्मा के होते हैं, उससे सच्चे तत्वों के प्रति अश्रद्धान होता है और जो गलत चीज़ें हैं, अतत्व हैं, उन पर श्रद्धान होता है, उसको मिथ्यात्व कहा है। और उन भावों को मिथ्यात्व गुणस्थान कहा है जिन भावों से मिथ्यात्व गुणस्थान बनता है। और उस मिथ्यात्व रूप परिणत होने वाला जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इस मिथ्यात्व के 5 भेद बताए: एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। इनमें भ्रमण करके इनका पालन करते हुए जीव अनादिकाल से संसार के अंदर परिभ्रमण करता है, क्योंकि मिथ्यात्व के समान इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज दुखकारी नहीं है। जैसा कि समंतभद्र स्वामी ने कहा, न सम्यक्त समम किंचित त्रयी काल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। क्या कहते हैं आचार्य देव कि संसार के अंदर सम्यक्त के समान कोई श्रेय वस्तु यानी हितकारी कल्याणकारी वस्तु नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अहितकारी चीज नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व का सेवन करने से जीव निगोदिया जीव की पर्याय को भी धारण कर लेता है, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना ही उसकी नियति होती है। इसलिए मिथ्यात्व के स्वरूप को समझ करके और अपने को मिथ्यात्व से दूर रहना चाहिए। मिथ्यात्व कोई अलग से कोई आने वाली वस्तु नहीं है। हम अपने ही द्वारा अपने परिणामों को चाहे तो मिथ्या रूप कर सकते हैं। गलत धारणा बनाने से मिथ्यात्व आ जाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम चलें, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व पदार्थ आदि पर श्रद्धान करना, बस यही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन माने त्रिश धातु देखने अर्थ में है। जैसे आँख की रोशनी अच्छी होती है तो सब चीज़ें ठीक ठीक दिखती हैं, उसी प्रकार से आत्मदृष्टि, आत्मा की दृष्टि एकदम उज्जवल समीचीन होती है तो सारे तत्व पदार्थ अस्तिकाय और द्रव्य
सब कुछ एकदम समीचीन लगते हैं और भगवान जिनेंद्र की वाणी से अतिरिक्त अपने को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मिथ्यात्व गुणस्थान को समझने का यही अभिप्राय है। अब आगे हम चलते हैं सासाधन गुणस्थान में। अब मिथ्यात्व के तो बहुत तरह से इसको वर्णन किया जा सकता है। आज कितने लोग कुल देवता को मानने लगे हैं, यहाँ तक कि हमने कई लोगों को ऐसा सुना कि कितने ही लोग, कितनी कन्याएं पेड़ के साथ फेरे लगा के शादी कर लेती हैं। ये सब क्या है? ये मिथ्यात्व है। लोग नवरात्रों में कुमारी कन्याओं को जिमाने लगते हैं। ये सब क्या है? ये मिथ्या परिणति है, गलत भ्रांति है और कोई अलग से मिथ्यात्व नहीं आता। अपनी धारणाओं को मिथ्या रूप बना लेने से ही मिथ्यात्व गुणस्थान बन जाता है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे गुणस्थान पर। दूसरा गुणस्थान क्या नाम है इसका? सासाधन। गाथा नंबर 8 है, इसको पढ़िएगा। आदिम सम्मतद्धा समयादो छावलितिवा से समयादो छावलितिवा से अन्न अन्न दरुदयादो अन्न दरुयादो नासिय सम्मोति शासन कोसो नासिय सम्मोति शासनो खोसो। एक साथ गाथा पढ़ेंगे सामूहिक रूप में। आदिम सम्मतद्धा समयादो छावलितिवा से अन्न अन्न दरुदयादो नासिय सम्मोति शासन खोसो। आदिम सम्यक्त्वाद वा असमयता षडावलिरितिवा शेषे अनान्यतरोदयात् नाशित सम्यक्त्व इति शासनाख्यः सः सासाधन गुणस्थान। इसको शासन भी कह दिया है और असली नाम है इसका सासाधन। आसाधना सहित को सासाधन कहते हैं। आसाधना माने विराधना, अपमान, त्यागना, यानी जब सम्यक्त्व की विराधना होती है और जीव मिथ्यात्व तक पहुंचता नहीं तो उसके बीच का काल जो छोटा सा है वह कहलाता है सासाधन। तब इस गाथा के अर्थ को आप समझिएगा कि आदिम सम्मतद्धा अर्थात आदिम माने प्रथमोपशम सम्यक्त्व के, अथवा जो इसके अंदर वा शब्द है आदिम सम्यक्त्वात् वा शब्द का ग्रहण किया है जो, इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के अंतर मुहूर्त काल में से जब जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट 6 आवली काल शेष रहे उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी के भी उदय आने से सम्यक्त्व की विराधना होती है और उस सम्यक्त्व की विराधना होने पर सम्यक दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है उसको शासन या सासाधन गुणस्थान कहते हैं। अब सबसे पहले समझना है कि सासाधन गुणस्थान का काल केवल अंतर मुहूर्त है। जघन्य काल भी अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का मतलब क्या हुआ? एक समय से लेकर के और 48 मिनट के अंदर अंदर उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त हुआ 48 मिनट और जघन्य अंतर मुहूर्त क्या हुआ? एक आवली। एक आवली किसको कहते हैं? हमने ऐसे किया, उंगली से एक बार उंगली घुमाई, इतने में असंख्यात समय हो गए, आँख झपकी, एक आवली हो गई। ऐसी 6 आवली मात्र काल के शेष रहने पर जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्या है? जो अनंत अनंत भवों का बंद कराने वाली, जैसे अनंत जन्मों का क्रोध का बंधानुबंध किया किसने? कमठ ने। अनंतानुबंधी क्रोध उसके 6 महीने के अंदर भी उसकी कषाय नहीं शांत हुई
और मरुभूति के साथ जन्म जन्मांतर तक बदला लेने की भावना करता रहा और एक हाथ से ही ताली बजाता रहा। इधर मरुभूति का जीव, उसने कभी भी बदला लेने की भावना नहीं रखी, तो वो एक दिन जाकर भगवान पार्श्वनाथ बन गए। अगर दोनों तरफ से चलता जाता तो वो भी भगवान नहीं बन पाते, और वो भगवान बने तो बने, उन्होंने अनंतानुबंधी कषाय करने वाले कमट के मन को भी आखिर परिवर्तित कर दिया। यानी कि आखिरी में जब संवर नाम के ज्योतिषी देव के रूप में उसने भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया, तब नाग और नागिन ने आकर के धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में भगवान के उपसर्ग को दूर करने का अपना कर्तव्य निभाया और भगवान का उपसर्ग दूर हुआ। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान आज अहिच्छत्र कहा जाता है, और वहाँ उनके समोसरण में उस समय कमट भी आ गया और उसने अपना सारा बैर छोड़ दिया। ये तो एक कहानी है, लेकिन इसके माध्यम से आपको सिद्धांत समझना है कि जब ऐसी कसाय मन के अंदर आती है तो जो सदाचार रूप परिणाम होते हैं, जो सम्यक्त रूप परिणाम होते हैं, उनकी विराधना हो जाती है। माने मन खराब हुआ, भाई ऊपर की पहचान के, ये तो अंदर की बात है। ऊपर की पहचान क्या है? किसी से लड़ाई हो गई तो मन खराब हो जाता है। मंदिर के अंदर भी जाकर के अशांति में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। ये तो बाहर की पहचान ऐसी हुई कि क्रोध मान माया या लोभ जब मन के अंदर भरा होता है तो व्यक्ति का अच्छे कार्य में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता।